बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तामीर पाकिस्तान के साथ मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी किस्मत के हवाले से, पामिस्ट्री के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। अब ये प्रोग्राम जो सेकंड प्रोग्राम है, बेसिकली ये उसी प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है। उसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब, जो इस पर मज़ीद बात करेंगे। आइए नाज़रीन, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फिर वक्त देने का। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन वही, सबसे पहले जो सामने आती है बात, वो है किस्मत। ये क्या चीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, किस्मत के मुतालिक आमतौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये एक जामिद कोई ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के मुतालिक लिख दिया गया है वैसा ही होगा। और हम लोग ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि यार मेरी किस्मत में नहीं था या मेरी तकदीर ही यही है। तो तकदीर और किस्मत हमारे यहाँ आम तौर पे इस मानी में लिया जाता है जैसे फ्यूचर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज़ की तरफ जाएगा। हाँ। और वो मैं भी उसके साथ जाके मिल जाऊंगा, जबकि तकदीर या जो किस्मत है वो ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे इसके बारे में जो है वो ये समझ लिया जाए कि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में। तो उन पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटी वकूअ पज़ीर होती है। अच्छा। और उसके वकूअ पज़ीर होने को जो जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके तकदीर उस चीज़ के मुतालिक ज़्यादा माइल होती है। हज़रत उमर का एक वाक़या है कि आप एक दफ़ा जा रहे कहीं अपने कुछ लोगों के साथ, लश्कर था शायद या काफ़िला था। ठीक है। तो पता चला कि वो जिस बस्ती में जा रहे वहाँ ताउन फैला हुआ है। ओके। तो आपने काफ़िले को रुकवा लिया और इस पे सोचना शुरू किया कि हम जाएं कि ना जाएं। अब साहब जो दोस्त थे या काफ़िले के जो शुरका थे उनमें से दो राय हो गई। एक ने तो कहा जी कि हम चलते हैं, अगर हमारी तकदीर में यहाँ मौत लिखी है तो आ जाएगी, अगर नहीं है तो हम गुजर जाएंगे। सही। और दूसरे लोग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमें पता है कि वहाँ एक चीज़ है तो उसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं तो हम ना जाएं। तो हज़रत उमर ने कोई एक दिन के तआक़ुफ़ के बाद ये फ़ैसला किया कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा। उस तरफ। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या अपनी तकदीर पे यकीन नहीं था? उस पर हज़रत उमर ने कहा कि देखो, मेरी तकदीर अगर मैं वैसा करता तो वो हो जाती। सही। और अब मैं ये फ़ैसला कर रहा हूँ तो मेरी तकदीर ये है। मतलब सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जिसकी कोशिश इंसान करता है जी, अल्लाह फिर उसकी मदद करता है। जी, मदद करता है। यानी हमें ये कहना चाहिए कि जो तकदीर फ्यूचर है हमारा वो एक नहीं है। अच्छा। फ्यूचर लाइन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो एक से ज़्यादा हैं, कई हो सकते हैं। अब हम उसमें से चुनते हैं कि हमने कौन सा फ्यूचर लेना है। ये और बात है कि हम अपने हालात हाल में और माजी में जो फ़ैसले लेते हैं उसकी वजह से बाज़ औक़ात एक लाइन ऑफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो उसको बदलने की फिर ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो किस्मत और तकदीर जो है वो कोई मुक़य्यद या जामिद चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वो इंसान अपने आप उसको खुद चुनता है और उसके बारे में डिसीजन उसी का होता है और वही उसकी तकदीर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि लोग फिर अपनी किस्मत या अपने फ्यूचर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? जी इमरान, इसके पीछे वही ख्याल है। जब मैं समझता हूँ ना, आमतौर पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि मेरी किस्मत और तकदीर यही है। अच्छा। अब इंसान समझता है कि मैंने जब फ्यूचर में जाना है तो मैं कहाँ लायक कर रहा हूँ। अच्छा। अब उसके जहन में अगर फ्यूचर तकदीर या उसका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए कि मैं जिस चीज़ पे मेहनत करूँगा मुझे वो मिल जाएगी, मेरा फ्यूचर वो हो जाएगा, तो उसे शायद अपने फ्यूचर जानने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर फ्यूचर तो उसने खुद बनाना है, फ्यूचर तो उसके हाथ में होगा। लेकिन हम फ्यूचर ऐसा देखते नहीं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनकी तकदीर जो है, अगर वो एक क्योंकि जामिद चीज़ है और वो बदल नहीं सकती, इसलिए जो फ्यूचर में होना है वो उसके मुताबिक ही वो उसके अलावा कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए वो जानना ये चाहते हैं। एक वजह इसकी ये है कि वो समझते हैं कि तकदीर एक ही है, ये बदल नहीं सकती, इसलिए हमें पता चल जाए। दूसरी वजह ये होती है कि हालात ज़िंदगी के इतने मुश्किल हैं कि इसमें हर आदमी जो है वो मुख्तलिफ लोगों को देखता है, कोई कामयाब है कोई नाकाम है, तो वो उसमें अपने आप को देखता है कि क्या मैं, उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार, और वो ऐसा रास्ता लेना चाहता है जिसमें पॉसिबिलिटी हो कामयाबी की। ठीक है। तो वो अक्सर और बेशतर ये जानने के लिए कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ इसका कोई मुझे फ्रूट मिलेगा कि नहीं, वो अपनी किस्मत जानना चाहता है। अच्छा डॉक्टर साहब,
कितने % ऐसी बातें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन या यूं कह रहे हैं कि नेचर के मुताबिक जिसने होना ही होना है, वो कितने % है इंसान की ज़िंदगी के अंदर? देखिए, बात यह है कि हम जो है ना वो अपने माजी और हाल को अगर इकट्ठा करें तो वो फिर एक डायरेक्शन देता है। देखिए, इस तरह है कि जैसे एक बच्चे के पास साल में पूरा मौका होता है पढ़ने का, ठीक है। अब अगर फर्ज करें एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक पढ़ता रहता है और एक बिल्कुल नहीं पढ़ता और दोनों एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है। अब इस बात के चांसेस कि कामयाब को कौन होगा, वो 90% से ज़्यादा उस लड़के के हैं जिसने पढ़ा है। अच्छा। और शायद 95% से ज़्यादा चांसेस वो बच्चा कामयाब नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने माजी में जो फैसले किए हैं वो हमारे फ्यूचर के अंदर एक ख़ास तरह का फ्यूचर को मुतय्यन करते हैं या स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अब अगर एक बच्चा जो है उसने फ़र्ज़ करें उसके एग्ज़ाम में 3 माह पढ़ना था या साल पढ़ना था, अब 1 माह रह गया, अब उसके लिए पास करना मुश्किल है, लेकिन अगर वो 1 माह भी सख्त मेहनत करे तो वो पास कर लेता है। हाँ। इसका मतलब है कि अगर हम अपने माजी में कुछ ऐसे फैसले करते रहते हैं कि जो एक हमारा मुस्तकबिल मुतय्यन होने लगा है और हम चाहते हैं कि उसको बदल दें, तो उसके लिए हमें बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। और यही होता है हमारे जैसी कौमों में। हम समझते हैं हमें अपना फ्यूचर संवारने के लिए बड़ी मेहनत करनी है क्योंकि हमने बड़ा वक्त ज़ाया किया है। तो उसके यही मैं ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल साहब का जिक्र करूँगा कि वो इसमें उनका बड़ा एक अच्छा शेर है कि बातु गोयम ए जवाने सख्त कोश चीस्त फरता दुख्तरे मरोज़ दोस्त। क्या नौजवान तुम मुझसे क्या पूछते हो कि मेरा जो है मुस्तकबिल क्या है, फ़र्दा क्या है? तो वो कहते हैं फ़र्दा जो है वो आज, हाल और माजी की बेटी का नाम। अच्छा, ये देखें ना, हम जो आज काम करेंगे उसका रिजल्ट फ्यूचर है। आज अगर हम एक ख़ास चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, उसी में पॉसिबिलिटी है कि हमें कुछ मिलेगा, और जिस पे हम काम ही नहीं कर रहे उस पर हमें चांसेस नहीं है कि कुछ समझ मिलेगा। तो हमें अपना फ्यूचर आज डिसाइड करना है। आज के हमारे जो इंसिडेंट्स हैं, आज की हमारी जो मेहनत है और आज के हमारे इरादे, देखिए आप जिस चीज़ का इरादा करेंगे उसी तरफ जाएंगे ना। अगर आप घर से जा रहे हैं कि मैंने जाना है एक ख़ास समय में, मैंने इंग्लैंड जाना है, और आप जाके इंग्लैंड का ही जहाज़ लें तो आप सिंगापुर कैसे पहुंच जाएंगे? तो दिस इज़ द फ्यूचर कि हमें उस तरफ, जिस तरफ उसकी पॉसिबिलिटी होंगी उस तरफ जाना होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अगर तो इस पर बेस बना लें सारी बात को, तो फिर ये जो पामिस्ट्री है या फिर एक और न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, फिर ये इतना मकबूल क्यों हो गया? अच्छा, मकबूलियत की वजह जो है ना, देखिए पहले हम थोड़ा सा पामिस्ट्री डिस्कस कर लें। ठीक है। अब पामिस्ट्री बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ, और आप जहाँ जाते हैं शख्स कहता है जी अपना हाथ दिखाओ, हाँ वो हाथ देखता है, वो लाइन कहता है जी आपकी हार्ट की लाइन है। हाँ। ये जाके किस पे ख़त्म हो रही है, किस माउंट पे, कौन सी लाइन। हाँ। के नीचे इसी तरह एक कैरियर लाइन है, एक आपकी ब्रेन लाइन है, एक आपका फिर ये है कि मैरिड लाइन है। अच्छा, अब आप गौर से देखें, हाथ पे लाइनें बनती क्यों हैं? क्योंकि हमारा हाथ मुड़ा होता है अंदर की तरफ। अच्छा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो पैदाइश होती है उसका हाथ मुड़ा होता है। ठीक है। तो जब कोई चीज़ आप कपड़ा लेके मोड़ेंगे तो उसमें सलवटें पड़ जाएंगी। ठीक है। और जहाँ जहाँ ये सलवटें पड़ती हैं वहाँ वहाँ फिंगर्स, लाइंस वो बन जाती हैं। ठीक है। तो दिस इज़ नेचुरल कि जहाँ हाथ इस तरफ से नहीं मुड़ता इसलिए यहाँ लाइंस नहीं पड़ेंगी। तो क्यों कहते हैं कि ये चेंज भी होती रहती हैं? हाँ, चेंज होती हैं क्योंकि आप वक्त के साथ साथ डिफरेंट काम करते हैं। मसलन पैदाइश के वक्त बच्चा लिखता नहीं है। अच्छा। और ऐसे स्किल वर्क नहीं करता, वो बाकी काम नहीं करता। जब वो काम करता है तो उसके हाथों पे जो स्ट्रेसेस हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो उसका थोड़ा सा, उसका कहने के मस्कुलर, उसके जो एंगल्स बदल जाते हैं, और जो लाइन थोड़ी बहुत ही बदलती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बदलती। अब इसके साथ हमने जो बाकी चीज़ें कोरिलेट कर दी वो सिर्फ एक ख्याली या अफसानवी बातें हैं। हार्ट लाइन का हार्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा जो है आप कह लें कि मामला शनास आदमी, आप उसके पास जाके बैठे, आपने वो शेरलॉक होम्स की फिल्मों का तो सुना होगा, साइंस ऑफ डिडक्शन क्या है, कि वो आपको देखता है, आपके शूज़ देखता है, आपकी क्लास डिसाइड कर देता है आप किस क्लास में हैं, आपके कपड़े देखता है, आपके बात करने का अंदाज़ देखता है, एक्सेंट क्या है, आपके चलने का अंदाज़ वो बताता है ये बंदा आर्मी में था, क्योंकि उसके आर्मी में चलने से इंसान एक ख़ास तरह का, उसका लहजा एक ख़ास तरह का हो जाता है। इसी तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ
वो आपका हाथ देख के, आपकी आंखें देख के। हमने देखा है कि जब जॉन्डिस देखते हैं तो वो कहते हैं जी आंखें दिखाओ। जब एनीमिया कोई होता है, एनीमिक उसका खून कमी होती है, तब आंखें देखी जाती हैं, आंखों का रंग, स्किन का रंग। अगर स्किन के रंग में नीलाहट हो, साइनोस्ट हो, तो वो ख़ास तरह की बीमारियों की तरफ करता है। अच्छा। अगर हाथ ज़्यादा फ्लशिंग रेड हो, वो एक ख़ास तरह की कंडीशन की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा बीइंग डॉक्टर, अगर मुझे कोई हाथ दिखाए तो मैं दूर बैठे भी कह सकता हूँ यार तेरा सांस तो नहीं रुकता। अगर आपके हाथ में पिलाहट है या आपके हाथ में मुझे नाखूनों से लगता है कि ये थोड़े एनीमिक हैं, तो वो जाहिर है अगर एनीमिक है तो हीमोग्लोबिन कम है। अच्छा। हीमोग्लोबिन कम है तो आपका सांस फूलेगा। अब ये वो चीज़ें जो मैंने आपसे बात तक नहीं की और मैंने सिर्फ आपको देख के या आपका हाथ देख के वो बता दी, तो ये जादू लगता है लेकिन असल में वो जादू नहीं है। इसी तरह पर्सनैलिटी एनालिसिस में एक शख्स जब आपके पास आता है तो जो अच्छा पामिस्ट है ना, या जो अच्छा आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस करने वाला है, वो देखता है कि आप चल के किस तरह आए हैं, आपके कपड़े किस तरह के हैं, आपके बैठने का अंदाज कितना है, फिजिलिटी कितनी है, बेचैनी कितनी है। सही। तो ये सब बातें वो नोट करता रहता है, आपकी जिस्म की हरकत, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। इनको प्लस करके ना, मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट आदमी जो होगा वो बैठा होगा अक्सर ख्यालों में, ऐसे वो थोड़ा सा गुनगुना भी सकता है, जबकि एक मटीरियलिस्टिक आदमी है वो बार बार अपनी हमेशा घड़ी देखेगा। अगर वो बिजनेसमैन है उसके पास टाइम की कमी है। अच्छा। तो इसी तरह अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं, वो आपसे हाथ बड़ी जल्दी में मिलाता है। अब या तो इसका ये मतलब है कि वो उसने कहीं जाना है, उसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं है, या वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। और आपने देखा बाद लोग हाथ मिलाते हैं बड़ी गर्मजोशी से। उनकी ख्वाहिश होती है या तो वो आपको पसंद कर रहे होते हैं, या उनकी ख्वाहिश होती है कि डोमिनेट करें आप पर। अच्छा। अब हमने कितनी बातें बगैर किसी पामिस्ट्री के यहाँ बैठे डिस्कस कर ली हैं। अगर फर्ज करें कोई बंदा हाथ जल्दी से मिला रहा है और वो मेरे से भी मिला रहा है, बाकियों से भी मिला रहा है, दो पॉसिबिलिटीज है, उसे कहीं जाना है, वो देर हो रहा है, या फिर ही इज़ वेरी प्राउड, वो समझता है कि मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो इससे भी आप एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके फिर पामिस्ट्री की तरफ आते हैं। और बहुत सारे मौक़ों पे ऐसा होता है, कभी कभी मतलब अगर आप कहें कि पामिस्ट्री का मैं जानता हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब है मुझे लाइंस जो लिखी हुई हैं, आप लोग कहते हैं इस लाइन का, मुझे पता है हार्ट लाइन ये है, मुझे पता है कि ब्रेन लाइन या कैरियर लाइन कौन सी है, लाइफ लाइन कौन। तो लोग आप कहते हैं इसे हाथ देखे मेरा। तो अच्छा। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद बताना शुरू कर देते हैं। आप खामोश रह के देख रहे सर, देखो सर मेरी शादी हो जाएगी, या मेरी किस्मत दूसरी शादी हैगी, इसका मतलब है पहली शादी हो चुकी है, शायद नाकाम हो चुका है। सही। तो इस तरह के कई टिप्स वो बंदा भी दे देता है। उसके बाद क्या आता है 50%, कि आपने जो बात कहनी है, मेरी किस्मत में औलाद है, आप वैसे ही कह दें है या नहीं है। तो 50% लोगों में अगर है तो उनके आप पीर बन गए, ठीक है ना। और बाकियों को आप जो इस मर्जी कर, लेकिन आपने 50% पॉपुलेशन में उन लोगों में से अपना नाम पैदा कर लिया। तो इस तरह से ये जो सारा कुछ है ये। अच्छा, इसमें वो जो न्यूमरोलॉजी क्या है कि न्यूमरोलॉजी देखें, न्यूमरोलॉजी के मतलब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि डिफरेंट हरफ़े अबजद हैं, वो उर्दू में और हैं, इंग्लिश में और हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे उर्दू का बे इंग्लिश की बी से उसके वर्ड्स की वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है ना। अगर तो ये लफ्ज़ ब है जो हम प्रोनाउंस करते हैं, तो ये किसी भी लैंग्वेज में जाके चाहे बी कहें चाहे बे कहें, लेकिन हर लैंग्वेज में हरूफ अबजद डिफरेंट है। अच्छा। अब वो हरूफ अबजद को वैल्यू दे के उसके असल में ये तो बड़े शोरा ने पहले किया था ना। होता ये था कि आपने किसी की तारीख़ वफ़ात निकालनी है तो वो ये काम करते थे कि एक मिसरा लिख देते थे, उस मिसरे में जो वर्ड्स की वैल्यू होती थी जब जमा की जाती थी तो फ़र्ज़ करें वो निकला 2018, तो समझ आ गया कि 2018 में ये जिस बंदे का जिक्र हो रहा है इसकी डेथ हुई थी। अच्छा, अब उन्होंने वैल्यूज़ दी लफ्ज़ों को, लेकिन हमने उस वैल्यूज़ को क्या किया कि हमने ज्वाइन कर दिया। मिसाल के तौर पे आपके नाम के अगर 27 वर्ड बनते हैं, अब 27 तो कोई किसी भी स्टार्स का या उसका नंबर नहीं है, तो मैं कहूँगा आप 2 + 7 को भी जमा कर दो, 9 आ गया। अब 9 इज़ अ 3 ऑफ मल्टीपल, तो मैं कहूँगा जनाब आप जो है वो आपके साथ जो है जुपिटर का जो है इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप रेवोल्यूशनरी हैं, आप चीज़ें बदल देंगे। मैंने 1 to 10 ही रखा है सब कुछ। अच्छा। और न्यूमरोलॉजी में फिर हर लैंग्वेज में ये करते हैं कि आखिर पे देखें, चाइनीज़ उनका बिल्कुल डिफरेंट है, उनके यहाँ जो साल है वो मुख्तलिफ एनिमल्स के साथ है,
और उसके हाउसेज भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकियों में ज़्यादातर 12 हाउस हैं। तो इंडिया जो है उनके यहाँ वो हिंदुओं में वो जो स्टार्स हैं उसके साथ वो 2-3 और भी स्टार ऐड कर लेते हैं। अच्छा। अब लेकिन इन सब का जो है वो सिर्फ एक लिहाज से समझे कि इंसान की ये अंदर से ख्वाहिश कि मैं मुस्तकबिल सेफ हो जाए, मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मुझे नुकसान हो जाए, ये उसके अंदर की कमज़ोरी उसे मुख्तलिफ लोगों के पास, और उसका फ़ायदा जो है वो नजूमी सब कुछ अच्छा लोग उठाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपने बताई, लेकिन अगर ये सारा कुछ फेक है, मतलब हम इस पे यकीन नहीं करते, लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखें या वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ऐसे ऐसे नाम आज भी मौजूद हैं जिस पर लोग ब्लाइंडली यकीन कर रहे होते हैं। वो ऐसा फिर क्यों है अगर ये सब्जेक्ट ही नहीं है? अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है। मैं इसकी मिसाल आपको ना डिफरेंट टीवी एंकर्स पे देता हूँ। अच्छा। अब वो डिफरेंट एंकर्स डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में डिफरेंट बातें कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्शन से पहले देखें तो 90% जो एंकर्स थे वो कह रहे थे जी इमरान खान नहीं आ सकता। अच्छा। आपको भी पता है। ठीक और है। मैंने उस वक्त सितारा शनासों को भी बहुत सुना और वो भी ये कहते थे कि जनाब इसकी हुकूमत नहीं बन सकती। इसी तरह बहुत सारे इंसिडेंट्स वो आप रोज़ाना प्रोग्राम सुने वो कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन होता ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपने सिर्फ वो प्रोग्राम निकाल देते हैं। अगर उसके 100 प्रोग्राम में से 6 बातें सच्ची हुई हैं, 94 गलत हुई हैं, तो वो 6 क्लिप बार बार चलाते हैं, जी ये मैंने कहा था, ये मैंने कहा था। अब मैंने बाकी 94 प्रोग्राम मुझे याद ही नहीं है। अच्छा। दादा जब आप देखते हैं तो आपने कहा अच्छा इसने 6 बातें कही थी, ठीक है, ये तो यार बड़ा इसने ये प्रेडिक्ट किया था। सैमसन कार्टून बहुत मशहूर हुआ है जनाब। सैमसन कार्टून में फ्यूचर के मतलब ट्रंप गुजरते हुए उसे प्ले कार्ड भी था ये। अब इट्स वेरी सिंपल, काम आपने ये करना है कि अगर आपकी फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज़ या जो डिफरेंट लोग हैं उनके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ क्लिप्स आप लगा दें। अच्छा। मिसाल के तौर पर आप एक जगह पे हेनरी को दिखा दें, एक जगह पे आप वो दिखा दें। अब वो सब कुछ गुजर गया, किसी ने नोट भी नहीं किया। अब इन तीनों चारों में से जिसने भी प्रेसिडेंट बनना था उस वक्त आप उठा लेते उसका क्लिप। हो सकता है अगर ट्रंप ना बनता तो उन्होंने कोई हेनरी का भी बनाया होता। सही है। तो वो उस वक्त इस तरह से दिखाया जाता है। असल में लोग क्योंकि उसको इतना कोई सीरियस तो फॉलो नहीं करता। मैंने टीवी में जो ये बड़े बड़े नजूमी बैठ के काम बात कर रहे होते हैं 99% चीज़ें इनकी मैंने देखा गलत होती। लेकिन अगर रैंडमली देखें तो इट शुड बी 50-50। तो 50-50 तो कोई भी उठ के कह दे, पॉसिबिलिटी है और इसी तरह से मशहूर हो जाते। क्योंकि जो आपके अकीदतमंद है ना वो 50% हैं, वो फैलते, वो आगे से बात फैलाते हैं। ठीक है। तो आप 50% लोगों में पॉपुलर हो रहे हैं, बाकी 50% में ना हो। 50% बहुत है, मैं कहता हूँ 1% हो जाए, 0.01% इस सोसाइटी में हो जाए तो वो मरीज बहुत है। हाँ। और इसी तरह चल रहा है काम। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इंसान तो 2 डिफरेंट ऑपोजिशन के अंदर, डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर हमेशा डिवाइड ही रहेंगे। कुछ यकीन कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। आप क्या इसको फाइनलाइज करेंगे, इस पर क्या कंक्लूजन देंगे? देखिए हमें ना लॉजिकल होना चाहिए। बात यह है कि हमारा जहन का ये जो बहुत बड़ा आगे वाला हिस्सा है ना फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये लॉजिक मांगता है। अच्छा। लेकिन हमारे जज्बात, हमारी विशेष बात हमें इससे बाईपास करवा देती। तो हम अगर किसी भी चीज़ की बुनियाद के मुताबिक इन चीज़ों को परखें तो इसकी हकीकत खुल सकती है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये ज़्यादातर लोग क्योंकि जुपिटर नाम लेते हैं, वीनस लेते हैं, और यही नाम एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी भी होते हैं, सितारों के भी हैं, स्पेस फिजिक्स में भी लिए जाते हैं। तो एक आम आदमी धोखा खा जाता है कि शायद ये साइंटिफिक नॉलेज है। हाँ। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज देख लें। जो बंदा थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज देख लेगा उसे समझ आ जाएगा कि जो जुपिटर है वो जो लियो गैलेक्सीज या लियो की कॉन्स्टलेशन है वो उससे बहुत पहले, वो ज़मीन के बहुत पास है। वो तो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सही। जो जिसे हम लियो कह रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर अपनी 2 गैलेक्सीज हो जो बिल्कुल अलग-अलग है। तो ये सारा ऑप्टिकल इफेक्ट है, विजुअल इफेक्ट है। जैसे ही आप ये जानते हैं तो साइंटिफिकली तो इसको बिल्कुल रद्द हो जाती है ये चीज़। अब दूसरी तरफ देखें, जैसे हमारे यहाँ मज़हब है, हमारा मज़हब तो बहुत ही साफ़ है, लेकिन बात यह है कि हमने मज़हब के नॉलेज को कंफ्यूज कर देते हैं विद डिफरेंट नॉलेज।
कुरान में सितारों के मतलब कहा गया कि ये आपको रास्ता दिखाने के लिए। मतलब कौन सा रास्ता? आप अगर रात को नेविगेट करते हैं, अच्छा, देखिए ना, हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो फौजी ट्रेनिंग करते हैं ठीक या है, जो शिप्स चलते हैं, अब वो रात को जंगल में होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इस वक्त मैं कहाँ ठीक खड़ा है, हूँ। ठीक है। वो फिर देखते हैं पोलर स्टार किधर है, कैसोपिया किधर है, और इसके साथ वो डिफरेंट एंगल बनाते हुए उनको पता चल जाता है कि अगर ये नॉर्थ है तो साउथ मेरा इधर है, ठीक है, और अगर इधर से आ रहा है और साल का ये वक्त है तो इस वक्त कौन सा सितारा जो है वो कहाँ आ रहा होगा। ओके। तो अगर हम, इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया तो ये तुम्हें राह दिखाने के लिए। अब राह दिखाने के दोनों मकसद हैं। एक है उसकी कुदरत की तरफ राह दिखाना, कि जब हम देखते हैं कि स्टार्स कितने बड़े हैं तो उसको देख के खुदा पे जो उसकी किब्रियाई ताकत है अल्लाह की, वो उस पर ज़ाहिर होती है कि यार खुदा ने कितनी कितनी बड़ी चीज़ें इस यूनिवर्स में बनाई। ये भी रहनुमाई है खुदा की तरफ हदायत की। और दूसरी रहनुमाई ये है कि जब भी रातों को सफ़र किया जाता है तो ये सितारे आपको रास्ता बताते हैं, और इसी सितारों के नॉलेज से हमें रहनुमाई मिलती है तो कायनात कैसे बनी। ठीक है। तो ये जो रहनुमाई है कि ये रहनुमाई के लिए बनाए गए हैं, इसका किस्मत के साथ, अगर कुरान में इसके साथ होता तो वो किस्मत के साथ इसका ताल्लुक खुदा बता देते। बल्कि बहुत मशहूर वाक़या है कि हज़रत सल्लम के जब नौमलूद बेटे की डेथ हुई, शायद हज़रत इब्राहिम था उनका नाम, तो उस पर उसके बाद एक दो दिनों में सूरज को ग्रहण लग गया। अच्छा, तो वो ये बात मशहूर होगी कि आसमान पे या सूरज पे जो ग्रहण है वो उनके गम में लगा है। अच्छा, अच्छा। अगर इस पे चुप भी रहा जाता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हुजूर ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया और कहा कि देखो ये जो आसमान पे इज्साम फल्की पे सब कुछ होता है ना, इसका हमारे वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा किसी की ज़िंदगी या मौत जो है उसका ग्रहण से या आसमान के बाकी चीज़ों से ताल्लुक नहीं। सही, कितने साफ लफ्ज़ों में हुजूर ने बता दिया। सही। और देखें, कभी ऐसा हुआ कि हुजूर ने कहा होगा सितारे देख के बताओ मुझे, या आपने कभी किसी नजूमी की तरफ कोई कहा होगा, रेफर किया, ठीक है। हमारा मज़हब तो सारे ओहाम और इन चीज़ों को साफ़ करता है, इसी तरह साइंस भी इसको साफ़ करती है। लेकिन ये लोग जगलिंग करते हैं। जगलिंग क्या, कुरान में से इंसिडेंट उठा लिया, हज़रत यूसुफ ने ख्वाब देखा 11 सितारे मेरे आगे सर से, अब वो सितारे लफ्ज़ से उन्होंने सितारों की तरफ ले गए, हालांकि वो इल्म में रोया था, ख्वाब का इल्म, ख्वाब का इल्म, और उसमें ये मकसद ये था कि 11 भाई और माँ बाप उनको सजदा करें। इसी तरह देखें, अगर हम कुरान के जो बाकी हारूत मारूत का वाक़या है तो उसमें कहीं भी सितारों का जिक्र नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं भी एस्ट्रोलॉजी नहीं। लेकिन वो देखें ना जी, मुमकिन है तो फिर ये भी मुमकिन। जिन्नात हमारे यहाँ कहा जाता है जी मुअक्कल है मेरे पास। हाँ। अब मुझे जो है, हमें इस्लामी तारीख़ जब देखते हैं, जब हम हुजूर की ज़िंदगी देखते हैं, सहाबा की ज़िंदगी देखते हैं, जिन्नात के मतलब कहा गया कि ये वो लोग हैं जो आग से बने हैं, ये वो मखलूक है जो आग से बनी है, और ये तुम्हें वहाँ से देखती है जहाँ से तुम इन्हें नहीं देख सकते। सही। कितना खूबसूरत और लतीफ़ इशारा है डायमेंशंस का। हाँ। आप तो माशाल्लाह खुद इसमें बड़ी इंटरेस्ट रखते हैं। अगर कोई चीज़ 4 डायमेंशन में है तो वो हम 3 डायमेंशंस को देख सकती है, ठीक है, हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन जिन्नात के मतलब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी पावर्स हैं कि वो खुदा के हुक्म के अलावा भी, वो इंसानों में ज़्यादातर शायद फैलाते हैं, लेकिन नेकी वाले अच्छे जिन्नात भी हैं। ठीक है। तो उनका सिर्फ ये है कि वो इंसान की नज़र से गायब हैं, वो एक मुख्तलिफ मखलूक है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हमने बना ली हैं कि वो गैब का इल्म जानते हैं, या वो हमें 1 सेकंड में बता देंगे, उनके अंदर माफूकुल फितरत चीज़ें और ताकतें जो हमें कुरान और दीन नहीं कहता। तो ये जो चीज़ें हैं बाकी ओहाम, वहम, गुमान, ख्याल, ये सब धुलते जाएंगे। लिहाजा अवामुन्नास से मेरा ये आपके तासुस से मैसेज है कि इस तरह के ओहाम को जो है ना, इस तरह के वहमों को, इससे निकलें। ज़िंदगी जो है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैं फिर इकबाल का वो शेर कहूँगा कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फरा की अफलाक में है खारो ज़बू। वाह। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आपसे इजाज़त देते हैं। नाज़रीन, बात वैसे तो समझने में डिफरेंट लगती है, लेकिन हकीकत यही है, या तो आप मज़हब को मुकम्मल तौर पर जानने शुरू कर दें, या फिर आप साइंस का कोई नॉलेज जो है उस पर बेस करना शुरू कर दें। ये 2 वजूहात हैं जिस पर इंसान अपनी ज़िंदगी को हकीकी मायनों में दुरुस्त बना सकता है। इसके साथ ही
इमरान ज़ुबैर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।